प्रेज लॉर्ड सबको। हम वचन में जाएंगे पास्टर रमेश भट्टी के साथ, जो अभी वचन से शेयर करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर हो, और परमेश्वर का जो आशीष है आज वचन के द्वारा हमारे जीवनों में छुटकारा हो, ऐसा वचन परमेश्वर हमें दे और अपने दास को भी अपने लहू में कवर करे और नया अभिषेक में फिर से वचन देने के लिए मदद सहायता करे। प्रेज लॉर्ड। आज हम इसके भी विषय में हम अपना देखेंगे, आजमाइश के विषय में हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की उसकी आराधना उपासना करते हैं और उस पर भी विश्वास करते हैं और परमेश्वर के चिन्हों पतों पर चलना चाहते हैं। पर हम आज देखेंगे कि विश्वासी स्थिर विश्वासी, एक स्थिर विश्वासी, स्थिर धर्मी और स्थिर परमेश्वर की बेटी और बेटा स्थिर धर्मी वो है जो आजमाइश में भी, संकट में भी प्रभु परमेश्वर में स्थिर रहता हो। परमेश्वर की वाणी से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का पुस्तक 8 का उसकी 1 आयत में जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, और इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि तुझे नम्र बनाए, वह तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके यह जान ले तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जैसे तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते उन्हीं से मैं जीवित रहता है। हालेलुया। और इस जगह पर मेरे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, ये प्रोमिस, ये वादा किया था कि मैं तुम्हें उस कनान देश में, वादे के देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। जो 11 दिन का सफर था उसमें 40 साल लग गए। रीजन ये था कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की 10 बार परीक्षा करी थी। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के बीच में 10 चमत्कार करे थे। हम देखते हैं मिस्र देश के अंदर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली, 10 चमत्कार किए, ताकि उन चमत्कारों को देखकर इस्राएली लोग प्रभु पर विश्वास करें कि सृष्टि का रचता, सृष्टि का सृजनहार हमारे एक ही परमेश्वर यहोवा है, केवल उसी की उपासना आराधना करें। पर हम देखते हैं भाई और बहनों, उन्होंने परमेश्वर की आजमाइश करी
इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की 10 बार उन्होंने आजमाइश करी और देखते हैं कि परमेश्वर ने सांपों के द्वारा उनको नाश कर दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आजमाइश करी। 10 बार उन्होंने आजमाइश करी और प्रभु ने 10 विपत्तियां मिस्र देश में डाली। और प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 4 अध्याय का 39 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऊपर परमेश्वर, आकाश में जो परमेश्वर यहोवा है और धरती में केवल एक ही मात्र परमेश्वर यहोवा है और उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। पर मेरे भाई और बहनों, ये सब इसलिए हुआ कि 11 दिन का जो सफर था, जिसमें 40 साल लग गए, क्योंकि वो प्रभु के विरोध कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाए, मिली जुली भीड़ के कारण। और परमेश्वर कभी अपनी प्रतिज्ञाओं में, वादों में झूठा नहीं है, सच्चा है। जो वो कहता है वो पूरा करता है। उसके वादे सत्य और विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जो उनको कहा कि तुम उस देश में जाओगे, उनको लेके जाने के लिए वादा करा और परमेश्वर उन्हें उस वादे के देश में लेकर गया। पर भाई और बहनों, हम देखते हैं कि वो मिली जुली भीड़ के कारण परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, काना भूसी करने लगे, कामातूर करने लगे। ये वादा आपको मिल सकता है, आप पढ़ सकते हो अपने घरों में जो सुन रहे हैं। गिनती की पुस्तक 11 और गिनती की पुस्तक 12 में भी हमें ये चीज मिलती है। ये प्रभु के विरोध कुड़कुड़ाए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को मिस्र दर्शाता है पाप को, और फिरौन दर्शाता है शैतान को। परमेश्वर ने मिस्र देश में अपने इस्राएली लोगों को इसलिए छुड़ाया कि वो त्याग और अलगताई का जीवन व्यतीत करे। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिनकी चौखटों पे लहू लगा था, उनके पेलोठे मरने से बच गए। पर हम देखते हैं जब प्रभु मूसा के द्वारा अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, उनको तो लाना ही था, पर कुछ मिस्री लोग भी उनके साथ आ गए, जिनका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था। जैसे नियतनामे में हम देखते हैं, चुने हुए तो कम हैं, बुलाए हुए ज्यादा हैं। आज मेरे भाई और बहनों, इस वर्तमान के समय में नए नियम के लोग प्रभु यीशु मसीह के कहें, नए नियम के इस्राएली लोग आज वर्तमान के समय में भी इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जो चुने हुए कम हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह जिन्हें चुनता है, नियुक्त करता है, ठहराता है, तो प्रभु उनके अंदर उस प्रकार की क्वालिटी पैदा करता है, उस प्रकार की क्वालिटी को पैदा करता है। जिन्हें प्रभु परमेश्वर चुनता है, प्रभु उन्हें अच्छा नमूना, अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण, अच्छा मिसाल, अच्छी गवाही, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, अच्छी छवि, अच्छा जीवन प्रभु उनको क्या करता है, लोगों को खड़ा करता है दूसरों के आगे, ताकि पता चले कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का ये चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि चुने हुए लोग जो नहीं होते हैं, बुलाए हुए होते हैं,
वचन में इस प्रकार से लिखा है, नए नियम के अंदर वो प्रभु यीशु के शिष्यों ने, चेलों ने कहा, गुरु हमने देखा है तेरे नाम से लोगों को दुष्ट आत्मा निकालते। यीशु कहता है जो हमारी हो रहा है वो हमारे विरोध में नहीं है। पर यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है, 12 चेलों को तो प्रभु यीशु ने क्या करा था, नाम लेकर बुलाया था, चुना था, नियुक्त किया था, ठहराया था। पर वचन कहता लूका की इंजील 10:17 में 17 ऐसे भी चेले थे जिन्हें प्रभु ने चुना नहीं था, सिर्फ ठहराया था, पर वो वापस चले गए थे, पीछे चले गए थे। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला शिष्य को, जो हमारी ओर है हमारे विरोध में नहीं है। हम देखते हैं वो भी चमत्कार कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु जिनको चुनता है, नियुक्त करता है, ठहराता है, उन्हें उदाहरण, मिसाल, एग्जाम्पल, अच्छी गवाही, अच्छी छवि तैयार करके लोगों के लिए खड़ा करता है। जैसे कि हम दूसरा राजा का पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 4 की 7-8 आयत में देखते हैं, उस कुलीन स्त्री ने पति को कहा, ये जो बारंबार आया जाया करता है मुझे जान पड़ता, ये परमेश्वर का पवित्र जन, उसका भगत है, उसका दास है। पर मेरे जो प्रभु के चुने हुए ठहराए होते हैं, सबसे पहली बात तो उन्हें प्रभु बुद्धि, वचन का प्रकाशन, रेवलेशन देता है। ज्ञान तो शैतान के पास भी होता है, बाइबल तो शैतान भी जानता है, ज्ञान शैतान को भी है, और आज वर्तमान के समय से बच्चे से भी ज्ञान मिल जाता है। पर मेरे भाइयों और बहनों, जिसे प्रभु ठहराता, नियुक्त करता है, तो वो पवित्र आत्मा सिखाता, समझाता, चलाता है, उससे बतलाता है कि क्या मेरी बेटी तुझे बोलना है, क्या मेरे बेटे बोलना है। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, इनका मुंह खुली हुई कब्र है, ये बेलगाम घोड़े हैं, कुछ भी मुंह में आता बोल देते हैं। भाइयों और बहनों, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 8 का 1 से 3-4 आयत में हम देखा, परमेश्वर कहता मैंने तेरी इसलिए परीक्षा या आजमाइश या परख इसलिए किया कि तुझे प्रभु क्या करे, जो 11 दिन का सफर 40 दिन में प्रभु इसलिए लिए फिरा, तुझे नमर क्या करे, तुझे नमर, इंग्लिश में कहते हैं हम्बल, नमर, दीन, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु जो नमर दीनों पे अनुग्रह करता है, परंतु दुष्टों का वो सामना करता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन भी कहता है, यशायाह का पुस्तक 57 का 15, जो ऊंचे पर रहता जिसका नाम पवित्र है, और वो उसके संग भी रहता जो नम्र और दीन है। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो नम्र और दीन है। और प्रभु का वचन कहता, याकूब का पत्री 1 का 21 लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति नम्र होता है वो वचन ग्रहण करता है, वचन ग्रहण करता है तो परिवर्तन आता है, स्वभाव में, आचरण में, नेचर में, आदतों में। उसका क्रोध, उसका गाली गलौज छूट जाता है, चुगली निंदा छूट जाता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, झगड़ा करना छोड़ देता है, गाली देना बंद कर देता है, फिर वो ईर्ष्या, बैर भाव, ढा नफरत करना छोड़ देता है। क्योंकि उसके अंदर क्या काम कर रहा है, वचन। उसके अंदर क्या काम कर रहा है, वचन। दूसरा नंबर क्या, वो नम्र है। क्या है वो, नम्र। क्या है वो, नम्र है।
जब हम नम्र बनते हैं तो प्रभु की दृष्टि, निगाहें, नजरें धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। अगर हम ये कहेंगे जो लिखा हुआ लूका की इंजील में, 2 जने प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक कहता है मैं उपवास बड़ा रखता हूं, मैं दान दक्षिणा दशवांश वो देता हूं, दूसरा व्यक्ति अपना सर भी उठाने की जुर्रत नहीं करता। वो छाती पीटता है, रोता है, कुर्लाता है, कहता है परमेश्वर मैं तो पापी व्यक्ति में सर उठाने के भी योग्य। तो प्रभु ने किसकी दुआ को सुना? जिसने पापी बोला उसकी सुनी, या जो अपने आप को धर्मी बोल रहा था किसकी सुना? पापी की सुनी। मतलब ये नहीं कि वो पाप कर रहा है, कहने का तात्पर्य ये को प्रभु के आगे अपनी धार्मिकता को मैले चितड़ों के समान दिखा रहा है। यशाया का पुस्तक कहता है, यशाया 64 में लिखा है हमारी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री लिखा है 4:12 में, हम सब प्रभु के आगे क्या है? बेपर्द क्या है? बेपर्द है। हमारे काम उसके आगे खुले, हमारे काम कोई भी छिपे नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इस वादे के देश में कौन लोग गए? लाखों हजारों लोग नहीं गए। कौन लोग गए? योशू और कालेब। कौन गए? योशू और कालेब, 2 लोग उस वादे प्रतिज्ञा के देश में लोग गए। आज आप इतना अच्छा भजन गाते हो, आवाज बड़ी प्यारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी दुआ करते कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना उपवास करते हो, कितना दान दक्षिणा देते, फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क वो है कि प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, खराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से चलते हैं। उतराव में, चढ़ाव में, आजमाइशों में भी प्रभु में क्या रहते हैं? आप स्थिर रहते हैं। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आमीन।